गाइज मुझे पता है वीडियो आने में बहुत देर हो गई, पर सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। वैसे लास्ट टाइम जब हमने लाइव स्ट्रीम किया था तो उसमें एक विनर था जिसने शिव को मारा था, मगर उसका यूआईडी मिल नहीं पा रहा है। इसीलिए मैं इस वीडियो में 100 डायमंड्स का गूगल प्ले का रिडीम कोड डाल रहा हूँ। वैसे गाइज अभी सब्सक्राइबर रेट इतना धीरे हो गया है, लाइक बढ़ ही नहीं रहा, तो प्लीज से सब्सक्राइब कर दो यार। मुझे छोड़ के चली गई। डॉक्टर कह दो ये झूठ है। संभालो अपने आप को और तुम्हें सच को अपनाना ही होगा। सबसे पहले तुम यहाँ से पुलिस स्टेशन जाओ और कंप्लेन करो। गुनहगार को सजा मिलनी ही चाहिए। मैंने तो अपना सब कुछ खो दिया डॉक्टर, अब क्या फायदा कंप्लेन करने का। तुमने अपना सब कुछ नहीं खोया है। पीहू चली गई मगर उसकी यादें तुम्हारे अंदर हमेशा जिंदा रहेगी। तुम्हारा बेटा तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तुम पीहू को उसमें ढूंढना, तब तुम्हें एहसास होगा पीहू हमेशा तुम्हारे आसपास है। पीहू के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है डॉक्टर। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। ये भी वक्त है, गुजर जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है तुम अपने आप को संभाल लोगे। अगर आपको फ्री फायर में डायमंड जीतना है तो मैं आपको एक बहुत जबरदस्त ऐप के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है IMBR। अगर आपको फ्री फायर में डायमंड्स पाना है तो ध्यान से देखिए और स्किप मत करिए। ज्वाइन IMBR जो है इंडिया का नंबर 1 सोशल गेमिंग ऐप बैटल रॉयल प्लेयर्स के लिए। इसमें आप फ्री फायर खेल के एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स जीत सकते हो। आप अपने सिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हो डेली और वीकली बैटल में, और साथ ही साथ सिटी MVP बन के बोनस रिवॉर्ड जीत सकते हो जैसे फ्री फायर डायमंड्स। तो देखो गाइस, IMBR यूज करना बहुत ही सिंपल है। आप बस अपना गेम खेलते रहो और IMBR आपके स्कोर ऑटोमेटिकली कैप्चर करता रहेगा और आपको स्ट्रैट्स और स्क्रैच कार्ड्स मिलेंगे जो आप रिडीम कर सकते हो शॉप में, और प्राइजेस डेली रिफ्रेश होते हैं। इसमें खेलने के लिए आपको फ्लिपकार्ट, Amazon, मिंत्रा गिफ्ट कार्ड मिलेगा, और अगर बढ़िया खेलते हो तो सैमसंग फोन, लेनोवो टैबलेट, JBL स्पीकर और खूब सारे फीचर्स प्राइजेस भी हैं। तो वेट किस बात का, ज्वाइन करो कम्युनिटी ऑफ 8 लाख प्लस गेमर्स। जल्दी डाउनलोड करो IMBR, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीहू, तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है, हम एक दूसरे को तब से जानते हैं जब हम दोनों स्कूल में पढ़ा करते थे। पसंद तो तुम मुझे उसी दिन आ गई थी जिस दिन स्कूल में तुमसे पहली मुलाकात हुई थी, लेकिन तब मैं बहुत छोटा था। अगर उस वक्त मैं तुम्हें प्रपोज करता तो तुम सोचती मैं मजाक कर रहा हूँ, और लोग हमें भी निब्बा निब्बी कहते। निब्बे तो तुम हो, अगर नहीं होते तो मुझे यहाँ इस तरह अकेले नहीं बुलाया होता, मुझे कहीं खाना खिलाने ले जाते। पीहू, तुम्हें भूख लगी है? कोई बात नहीं, चलो पहले कुछ खा लेते हैं। अरे बुद्धू, तुम कब समझदार बनोगे? आज मैं तुम्हें वो कहने वाला हूँ जो मैंने बचपन में ही सोच लिया था। एक ना एक दिन तुमसे कहूँगा। जब से मैंने तुम्हें देखा मैंने किसी और को देखना छोड़ दिया। मेरे चारों ओर सिर्फ तुम ही होती हो, और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी भी दुख नहीं पहुँचाऊंगा। मैं अपनी खुशी भी तुम्हारे नाम कर दूंगा, और वादा है तुम्हारे आँखों में कभी आंसू आने नहीं दूंगा। सच? क्या तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो? हाँ पीहू, कुछ भी कर सकता हूँ, चाहो तो आजमा लो। आजमाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अरे अरे अरे, ये तो अपनी पीहू भाभी है, मगर ये गौतम के साथ क्या कर रही है, और वो भी ऐसे अकेले? अपने रणवीर भैया तो बड़े चौड़ में कहते हैं पीहू सिर्फ उनकी है, मगर ये इसके साथ यहाँ पे। यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। ये तो बड़ा अजीब सीन है। या तो हमारे भैया हमारा काट रहे हैं, नहीं तो हमारी होने वाली भाभी हमारे भैया का। लेकिन कट तो रहा है, चाहे किसी का भी कटे। कितना शानदार दृश्य है। भैया से तो पूछना ही होगा भैया क्या चल रहा है। अभी भैया को व्हाट्सएप करता हूँ। पीहू, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूँ, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताओगी? मुझे मना मत करना, तुम्हारे बिना मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। तुम मेरी जान हो। तुम्हारे लिए मैं चांद तारे तो तोड़ के नहीं ला सकता, मगर ये जरूर वादा कर सकता हूँ जितने दिन तुम्हारे साथ रहूंगा तुम्हें खुश रखूंगा। मेरा विश्वास करो। गौतम, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, और सच बताऊं, तुम भी मेरी जान हो। मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं रह सकती। I love you पीहू। I love you गौतम। वाह क्या सीन है, मेरे आंखों में तो आंसू आ गए। मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं रह सकती। I love you पीहू। I love you गौतम। पीहू,
तुमने मुझे धोखा दिया है। अगर वो प्यार नहीं था तो तुम मेरे साथ इतना वक्त क्यों बिताती थी? वो मुस्कुरा के बातें करना, अपने सारे सीक्रेट शेयर करना, वो सब क्या था पीहू? मैंने तो तुम्हें अपनी जिंदगी मान ली थी, मगर तुमने मुझे धोखा दिया। और गौतम तुमने भी यही किया। मैं तुम्हें एक अपना अच्छा दोस्त मानता था, मगर तुमने भी मुझे धोखा दिया। ये तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया। अगर मुझे मेरा प्यार नहीं मिलेगा तो किसी को भी उसका प्यार नहीं मिलेगा। मैं जितना अच्छा अपने दोस्तों के लिए हूँ, उतना ही बुरा अपने दुश्मनों के लिए। अगर मेरे साथ हो तो तुम्हें कोई नहीं छू सकता, लेकिन अगर तुम मेरे खिलाफ हो गए तो तुम्हें कोई बचा भी नहीं सकता। मेरे प्यार को छीनने का हक किसी को नहीं है, ना गौतम तुम्हें, ना पीहू तुम्हें। पीहू गौतम, तुम दोनों ने एक दूसरे को चुना है, मगर मैंने पीहू से प्यार किया है। अगर अब मैं पीहू को अपना बनाना चाहूँ तो भी मैं नहीं कर सकता। जोर जबरदस्ती का भी कोई फायदा नहीं है। गौतम, तुमने दोस्त होके धोखा दिया है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। आ रहा हूँ मैं। अब तुम्हारे इस दुनिया को छोड़ के जाने का वक्त आ चुका है। गौतम! पीहू तुम ठीक तो हो? पीहू, तुम्हें चोट तो नहीं आई? पीहू गौतम, मैं ठीक हूँ, मगर तुम ठीक होगे नहीं। वो कौन था? किसने किया ये सब और क्यों किया? पीहू मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पीहू बहुत अजीब लग रहा है। पीहू बहुत दर्द हो रहा है। कुछ करो पीहू, मैं जीना चाहता हूँ। पीहू मुझे बचा लो। पीहू गौतम, तुम चिंता मत करो गौतम, तुम ठीक हो जाओगे। मैं तुरंत डॉक्टर को बुलाती हूँ, तुम घबराओ मत, तुम ठीक हो जाओगे। जल्दी करो पीहू, अब मैं ये दर्द और नहीं सह पाऊंगा। अरे यार, ये क्या हो रहा है? नेटवर्क भी नहीं है। आज मैं अपनी गाड़ी में नहीं लेके आई। मैं क्या करूँ? मैं कैसे तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊँ? पीहू, अब मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। तुम ही हो जो सिर्फ मुझे बचा सकती हो। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। पीहू प्लीज मुझे बचा लो। यहाँ आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। कोई है? हमारी बात सुनो, हमारी मदद करो। मैं क्या करूँ गौतम? फोन में नेटवर्क नहीं है और यहाँ आसपास कोई दिख भी नहीं रहा। मेरे पास कोई गाड़ी भी नहीं है। मैं तुम्हें कैसे हॉस्पिटल लेके जाऊँ? पीहू प्लीज मुझे बचा लो। अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। गौतम प्लीज तुम थोड़ा इंतजार कर लो, मैं डॉक्टर को यही लेके आती हूँ। पीहू जल्दी आना, कहीं ये ना हो तुम्हारे आने से पहले मेरी सांसें खत्म हो जाए। नहीं नहीं गौतम, ऐसा मत बोलो। डॉक्टर मेरी मदद करिए डॉक्टर। मैं और गौतम बातें कर रहे थे, उसी बीच गाड़ी आती है और गौतम को ठोक के चली जाती है। उसकी हालत बहुत खराब है डॉक्टर, मुझे आपकी मदद की जरूरत है डॉक्टर। मैंने फोन भी किया था मगर फोन में नेटवर्क नहीं था, इस कारण फोन लगा भी नहीं। गौतम के पास ज्यादा वक्त नहीं है, प्लीज आप मेरे साथ चलिए। पीहू, किसने किया ये सब? डॉक्टर अंकल, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, आप प्लीज जल्दी से भीमा शक्ति चलिए। हाँ पीहू, जल्दी चलो। गौतम, ये देखो मैं डॉक्टर को ले आई, तुम चिंता मत करो, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, प्लीज मुझे ले चलिए, मैं जीना चाहता हूँ। काफी भयानक एक्सीडेंट था। पीहू, तुम मेरी मदद करो इसे जीप में बैठाने में। जी डॉक्टर। पीहू, मैंने गौतम को एडमिट तो कर लिया है, मगर उसकी हालत बहुत खराब है। कार का इम्पैक्ट बहुत जोर का था। गौतम को कई सारी अंदरूनी चोटें आई है, उसकी पैर की हड्डी टूट गई है और बहुत सारा खून बह चुका है। हमें जल्द ही उसे ब्लड चढ़ाना होगा। मैंने उसका ब्लड टेस्ट किया, उसका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है और मैं बता दूं,
AB नेगेटिव बहुत रेयर ब्लड है और इसका मिलना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर, ब्लड की चिंता आप मत करो, मेरा और गौतम का ब्लड ग्रुप सेम ही है। आप मेरी बॉडी से ले लो और गौतम को चढ़ा दो। अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ, ब्लड डोनेट करने से पहले मुझे तुम्हारा टेस्ट लेना होगा ताकि पता चल सके तुम्हारी बॉडी अभी ब्लड देने के लिए सही है या नहीं। डॉक्टर अंकल, टेस्ट लेने की क्या जरूरत है? मैं बोल रही हूँ, मेरा ब्लड दे दो। पीहू, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, टेस्ट करना जरूरी है। आपको जो करना है करिए, मगर मेरे गौतम की जान बचा लीजिए। पीहू, मेरे साथ ऊपर आओ। पीहू, तुम्हारी बॉडी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं कि तुम ब्लड डोनेट कर सको। अगर तुमने गौतम को ब्लड दिया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर, आप चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। पीहू, दिल से नहीं, दिमाग से सोचो। तुम गौतम को ब्लड नहीं दे सकती हो और मैं तुम्हें ऐसा करने भी नहीं दूंगा। अगर तुमने गौतम को ब्लड दिया तो गौतम तो बच जाएगा, मगर हो सकता है तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाए। मैं एक डॉक्टर हूँ, लोगों की जान बचाता हूँ, ना कि उनकी जान खतरे में डालता हूँ। ये मेरे असूलों के खिलाफ है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। डॉक्टर, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको कैसे भी करके ब्लड का जुगाड़ करना होगा। पैसों का कोई टेंशन नहीं है डॉक्टर साहब, आपको जहाँ से ब्लड लाना है लाओ, मगर गौतम को बचा लो, क्योंकि गौतम को कुछ भी हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। हेलो डॉक्टर माथुर। यस डॉक्टर दीपक। डॉक्टर माथुर, मुझे जानना था क्या ब्लड बैंक में AB नेगेटिव ब्लड अवेलेबल है? डॉक्टर दीपक, आपको तो पता ही है AB नेगेटिव बहुत रेयर है, अभी हमारे ब्लड बैंक में अवेलेबल नहीं है, आप कहीं और देख लो। ओके डॉक्टर माथुर। श्याम अंकल, मेरे एक दोस्त की जान बहुत खतरे में है। एक्सीडेंट के कारण उसका बहुत खून बह चुका है, उसको ब्लड की सख्त जरूरत है। अरे कोई बात नहीं पीहू बेटा, हमारी बहुत पहचान है। कौन सा ब्लड ग्रुप है बताओ, मैं तुम्हें भिजवाता हूँ। थैंक यू सो मच अंकल। अरे बेटा थैंक यू ही बोलोगे कि ब्लड ग्रुप भी बताओगे? AB नेगेटिव। अरे बेटा AB नेगेटिव, ये तो बहुत रेयर है, ये बहुत मुश्किलों से मिलता है, अभी तो अवेलेबल नहीं है बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। आप माफी मत मांगो, मैं कहीं और देखती हूँ। बेटा सॉरी। हाँ हेलो परगेट्री ब्लड बैंक, मैं डॉक्टर दीपक बरमुडा से बात कर रहा हूँ। मुझे ये जानना था क्या परगेट्री में AB नेगेटिव ब्लड अवेलेबल है? डॉक्टर दीपक सॉरी, अभी यहाँ पे AB नेगेटिव ब्लड अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे ही अवेलेबल होगा आपको बता दिया जाएगा। ओके थैंक यू। पीहू, मैंने कई सारे ब्लड बैंक से बात किया, मगर ब्लड का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। हमारे पास बहुत कम वक्त बचा है, कहीं ना कहीं से ब्लड का इंतजाम तो करना ही होगा, वरना गौतम की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर, मैंने कहा ना, आप मेरा ब्लड गौतम को चढ़ा दो, मेरी चिंता मत कीजिए डॉक्टर, मुझे कुछ नहीं होगा। पीहू, ये मेरे असूलों के खिलाफ है, मैं एक जान बचाने के लिए दूसरी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। अगर मैंने तुम्हारे ब्लड को गौतम में चढ़ाया तो तुम्हारे जान को खतरा हो जाएगा और मैं तुम्हारे जान को खतरे में नहीं डाल सकता, चाहे कहीं से भी हो, मगर हमें ब्लड का इंतजाम करना होगा। डॉक्टर, आप जानते हो हम दोनों ने अपनी सारी कोशिशें कर ली, मगर आप ही बताओ क्या ब्लड का इंतजाम हो पाया? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ डॉक्टर, मेरा ब्लड गौतम को चढ़ा दीजिए। अगर गौतम को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। पीहू, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तुम बात को समझो, ये मेरे असूलों के खिलाफ है। डॉक्टर, अगर आज आपने मेरी बात नहीं मानी तो आपके उसूल किसी काम के नहीं रहेंगे। आप कहते हो एक जान बचाने के लिए दूसरी जान खतरे में नहीं डाल सकते हो, लेकिन आप ऐसा कर रहे हो डॉक्टर। अगर मेरे गौतम को कुछ हो गया तो मैं आपसे वादा करती हूँ मैं अपनी जान दे दूंगी। आप अपने आप को जान बचाने वाला कहते हो, लेकिन आपकी वजह से यहाँ दो जान खतरे में पड़ी है। पीहू, ऐसा मत बोलो, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। आपके पास दो रास्ते हैं, आपको एक रास्ता चुनना होगा। या तो आप मेरा ब्लड चढ़ाकर गौतम की जान बचा लो, नहीं तो हम दोनों को मरता हुआ छोड़ दो। बताइए डॉक्टर, आप कौन सा रास्ता चुनोगे? पीहू, पागल मत बनो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे लिए हर पेशेंट एक समान है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ब्लड का इंतजाम हो जाएगा। डॉक्टर, कहीं ब्लड के इंतजार में इतनी देर ना हो जाए कि दोनों जान खत्म हो जाए। आपको भी चुनना होगा, आप कौन सा रास्ता चुनोगे? पीहू, तुमने मुझे ऐसे मोड़ पे खड़ा कर दिया है
जहां हार सिर्फ मेरी है। मैं एक जान बचाने के लिए दोनों जान को खतरे में नहीं डाल सकता। मैं तैयार हूँ। मैं तुम्हारा ब्लड गौतम में चढ़ा दूंगा। शुक्रिया डॉक्टर, मेरे लिए गौतम की जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। डॉक्टर, पीहू को क्या हुआ है? वो इस तरह लेटी हुई क्यों है? गौतम आराम से, तुम्हारे पैर की सर्जरी हुई है। अगर तुम ज्यादा मूवमेंट करोगे तो तुम्हारा दर्द बढ़ सकता है। डॉक्टर, मुझे मेरे दर्द से फर्क नहीं पड़ता। ये बताइए मेरे पीहू को क्या हुआ है? वो ठीक है कि नहीं? मुझे याद है मैं और पीहू भीमा शक्ति में थे। वहाँ पे फिर एक कार आई और मुझे ठोक के चली गई। पर क्या पीहू को भी चोट आई थी? गौतम, पीहू को उस समय कोई चोट नहीं आई थी। अगर पीहू ठीक है तो वो इस तरह लेटी हुई क्यों है डॉक्टर? तुम्हारे एक्सीडेंट के कारण तुम्हारा पैर फ्रैक्चर हो गया था और बहुत सारा खून भी बह गया था। तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव है और वो बहुत रेयर है। फिर पीहू ने बताया उसका भी ब्लड ए बी नेगेटिव है। लेकिन जब मैंने उसका ब्लड टेस्ट किया तब मुझे पता चला ब्लड डोनेट करने के लिए पीहू की बॉडी अभी उतनी स्ट्रांग नहीं है। इसलिए मैंने और पीहू ने ब्लड ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं से भी ब्लड का इंतजाम नहीं हो पाया। जब हम चारों तरफ से ब्लड का इंतजाम करने में हार गए तो उसने कहा अगर मैंने उसका ब्लड तुम में नहीं चढ़ाया और तुम्हारी जान चली गई तो वो भी अपनी जान दे देगी। इस कारण ना चाहते हुए भी मुझे उसका ब्लड तुम में चढ़ाना पड़ा। पीहू ने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। डॉक्टर, ये बताइए मेरी पीहू को होश कब आएगा? गौतम, मैंने पहले ही कहा था पीहू की बॉडी उतनी स्ट्रांग नहीं कि वो ब्लड डोनेट कर सके। पीहू की जान खतरे में है गौतम, और उसकी जान बचाना बहुत मुश्किल है। अगर उसे 12 घंटे में होश नहीं आया तो हम उसे खो देंगे। प्लीज डॉक्टर, ऐसा मत बोलिए। हम आम लोगों के लिए आप ही भगवान हो। अगर आप ही उम्मीद छोड़ दोगे तो फिर हम किससे उम्मीद करेंगे? डॉक्टर, प्लीज कुछ करिए, मेरी पीहू को बचा लीजिए। मैं भगवान नहीं, सिर्फ इंसान हूँ। उस भगवान से दुआ करो जिसने हम सबको बनाया है। अब वही कुछ कर सकता है। हे शिव, मेरी पीहू की रक्षा करिए। उसने मेरी जान बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डाल दी। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर ने तो हार मान ली है। उन्होंने कह दिया है अगर 12 घंटों के अंदर पीहू को होश नहीं आया तो हम उसे खो देंगे। शिव, अब सिर्फ आप ही कुछ कर सकते हैं। मेरी पीहू की जान बचा लीजिए शिव। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ शिव, मेरी पीहू को बचा लीजिए। गौतम, गौतम, पीहू। नहीं डॉक्टर, मेरी पीहू नहीं जा सकती। कह दो ये झूठ है। मैं अपनी पीहू के बिना कैसे अपनी जिंदगी जीऊंगा? डॉक्टर, कह दो ये झूठ है। नहीं गौतम, पीहू को होश आ गया। डॉक्टर, सच मेरी पीहू को होश आ गया। हाँ गौतम, मेरे साथ ऊपर आओ। चलिए डॉक्टर। पीहू, पीहू तुम ठीक हो? पीहू, पीहू, तुम्हें अभी अभी होश आया है, तुम आराम करो। हाँ पीहू, डॉक्टर ठीक कह रहे हैं, तुम आराम करो। वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें भी खिला पिला के ठीक कर दूंगा। और ये जो भी हादसा हुआ है उसे भी तुम अपने दिमाग से निकाल दो। जल्दी हम शहर छोड़ के चले जाएंगे। एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे जहाँ सिर्फ मैं और तुम होंगे। जिसे भी हम दोनों से दिक्कत है उसे भुला के हम आगे बढ़ जाएंगे। एल्पाइन में मेरा एक घर है, हम लोग वहीं शिफ्ट हो जाएंगे और वहीं के रिसर्च सेंटर में मैं जॉब ले लूंगा। रणवीर भैया, आपने गौतम को मारा तो था मगर साला वो बच गया। भैया, भाभी ने उस गौतम के कारण आपको धोखा दिया है। आप उसे ऐसे ही छोड़ दोगे? इस तरह उसे माफ कर देना क्या ठीक रहेगा भैया? किसने कहा मैंने उसे माफ कर दिया? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। पीहू ने मुझे धोखा दिया है। मैं उसे कभी खुश रहने नहीं दूंगा। अगर वो मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। अभी तक तो सिर्फ गौतम मरता, लेकिन अब दोनों मरेंगे। हट जाओ मेरे रास्ते से। रुको रणवीर भैया, ऐसा मत करो। मैं देख नहीं सकती तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। जब गौतम और पीहू एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आप बीच में क्यों आ रहे हो रणवीर भैया? प्लीज भैया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, उनके बीच मत आओ। प्यार को जबरदस्ती हासिल किया नहीं जा सकता। बहन हट जाओ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तुम मुझे मत सिखाओ। अगर पीहू मेरी नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी। भैया, क्या आप मुझसे प्यार करते हो? मेरी खुशी देखना चाहते हो? बहन, तुम्हारी खुशी से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर मेरी खुशी आपके लिए सब कुछ है तो प्लीज मेरी बात मान लो।
उन दोनों को शांति से जीने दो भैया। मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा बहन, मगर ये बात नहीं मान सकता। या तो पीहू मेरी होगी, नहीं तो किसी की नहीं। हटो, जाने दो मुझे। भैया आपको मेरी कसम, जब तक मेरी सांसें चल रही है आप उन दोनों को चोट नहीं पहुंचाओगे। बहन, ये तुमने ठीक नहीं किया। मुझे अपनी कसम में मत बांधो बहन। प्लीज भैया उन दोनों को जीने दो। बहन, तुम्हारी कसम ने मुझे रोक तो दिया, लेकिन तुमने ये ठीक नहीं किया। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब तक तुम्हारी सांसें चलेगी उनको मेरी तरफ से कोई चोट नहीं पहुँचाई जाएगी। थैंक यू भैया। रणवीर, पैसे तो तुमने बहुत कमाए, मगर प्यार कमाने में पीछे रह गए। तुम हर तरीके से परफेक्ट थे, शरीर से भी और पैसे से भी, लेकिन तुम्हारा घमंड हमेशा तुम्हारे इंसानियत के आगे रहा। गौतम का इलाज मैंने किया था, मगर मुझे पता है उसका एक्सीडेंट तुमने किया था। कभी भी किसी को प्यार जोर जबरदस्ती से नहीं मिला है। अगर उस दिन तुम्हारी बहन तुम्हें नहीं रोकती तो शायद तुम पीहू और गौतम को मार देते। मगर किस्मत का खेल देखो, तुम्हारी बहन ने अच्छाई की, लेकिन इसके बावजूद वो आज अपने जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है और तुम अब भी ठीक हो। डॉक्टर, ये तुम भी जानते हो, कौन जिएगा और कौन मरेगा वो इंसान नहीं भगवान डिसाइड करते हैं। मेरी बहन मेरे लिए सब कुछ है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बहन की सारी मांगे पूरी की, मगर उसकी एक मांग, पीहू और गौतम को छोड़ दो, मैं कभी नहीं मान सकता था। लेकिन उसकी कसम के कारण मैंने उसकी ये बात भी मान ली। मेरी बहन ने उस दिन मुझे रोक दिया। इस बात से मैं आज भी उससे नाराज हूँ और ये नाराजगी कभी खत्म नहीं होगी, चाहे मेरी बहन ही क्यों ना खत्म हो जाए। भैया लगता है अब जाने का वक्त आ गया है। भैया मुझे पता है आप मेरी इस बात से हमेशा नाराज रहोगे, लेकिन मुझे माफ कर दो भैया। मैं चाहती थी उन दोनों की जान बचाना, इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं था। अलविदा भैया। अलविदा मेरी प्यारी बहन। रणवीर, अपनी बहन के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। जरूर डॉक्टर, मगर अंतिम संस्कार से पहले एक जरूरी काम पूरा करना है। मेरी बहन ने मुझे कसम दी थी, जब तक उसकी सांसें चलेगी मैं पीहू और गौतम को कुछ नहीं करूंगा। लेकिन इस कैंसर ने मेरी बहन की सांसें रोक दी, सांसें थम गई। इसका मतलब कसम भी खत्म हुआ। सबसे पहले मैं पीहू को खत्म करूंगा, उसके बाद ही मेरी बहन का अंतिम संस्कार होगा। जिस तरह मैं पीहू के बगैर तड़पा हूँ, गौतम भी तड़पेगा। क्योंकि मेरा प्यार अधूरा रहा है तो गौतम का भी प्यार अधूरा रहेगा। गौतम मेरा दोस्त था, मगर उसने मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया। अब मैं उसके प्यार को उससे छीन लूंगा। अभी भी समय है, ऐसा अनर्थ मत करो। चुप कर डॉक्टर। पीहू, तुम मेरा प्यार थी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। और इससे भी बड़ा दुख तो इस बात का है, गौतम मेरा दोस्त होके उसने मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया। मेरे बहन के कसम के कारण अब तक मैं चुप था, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। जिस तरह मैं अपने प्यार के लिए तड़पा हूँ गौतम, तुम भी तड़पोगे। जो सुख मुझे नहीं मिला वो सुख तुम्हें भी नहीं मिलेगा। अलविदा पीहू। हा 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 हा। ये स्नाइपर की गोली है। पीहू, तुम बचोगी नहीं। तुम्हारे मरने की खबर का इंतजार रहेगा। दुख तो होता है जब किसी का प्यार अधूरा रह जाता है। डॉक्टर ने रणवीर को मना किया, मगर रणवीर ने उनकी बात नहीं सुनी। आने वाला वक्त सिर्फ रणवीर के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अगर आपको अभी जानना है कि इसके बाद वाले पार्ट में क्या होगा, तो तुरंत से डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो। मैं डिस्कॉर्ड में खुद आऊंगा और आप सभी को बताऊंगा आगे क्या होने वाला है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।